जीवन में ऐसा होता है। भागवत हमको ये शिक्षा दे रही है बंधुओं कि कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिनकी हमने कोई प्लानिंग नहीं की होती, हमने कोई पूर्व से तैयारी नहीं की होती। लोग कहते हैं हम तो वैसा काम करना चाह रहे थे, ये तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया हमारे। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति निकलता कहीं जाने के लिए पहुंच कहीं जाता है, और उसमें भी कई बार कोई अच्छी घटना हमारे साथ घट जाती है, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि महाराज हम वहां से बस निकले ही थे और हम बाल बाल बच गए, हमारे पीछे ऐसी दुर्घटना हो गई। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारा तो कोई वहां जाने का मतलब नहीं था, हम वहां पहुंचे हमारे साथ ही दुर्घटना हो गई। कई बार बच जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं। तो कुछ ये प्रकृति का खेल है जिसको हम रोक नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं इस प्रसंग में अक्सर दिया करता हूं कि ठाकुर जी स्वयं अपनी लीला से बता रहे हैं। आप बताओ, आप सब यहां पर बुद्धिजीवी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप मुझे थोड़ा बताओ कि क्या आपने कहीं सोने का हिरन देखा कभी? क्या सोने का हिरन होता है? कोई कहेगा भी तो क्या तुम मानोगे सोने का हिरन? अब हम जैसे लोगों को, जो इंसान हैं, हमको मालूम है कि सोने का हिरन नहीं हो सकता। अरे जीव का शरीर तो पंच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना है, तो वो सबका बना है, एक पशु का भी, एक इंसान का भी। तो हिरण सोने का नहीं होता, ये हम जैसे इंसान भी जानते हैं। तो बताओ, जो बनाने वाले भगवान हैं, क्या वो राम जी नहीं जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता? राम जी किसके पीछे भागे थे? सोने के हिरण के पीछे ही तो भागे थे जब सीता जी का हरण हो गए। ठाकुर जी को सब मालूम था कि ये मारीच ही कपट मृग बन के आया है, लेकिन क्या करें, धियोपि पुंसाम मलिनो भवंती, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनो भवंती। ठाकुर जी स्वयं लीला करके हमको बता रहे हैं कि भैया संसार में रहते रहते यदि तुम मानव बनकर आए हो तो ये बात अच्छी तरह हृदय में उतार लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम तो केवल जो ऊपर से स्क्रिप्ट लिखकर भेजी गई है ना, उस स्क्रिप्ट के अनुसार तुम तो बस एक्टिंग करो। पर हम कई बार पूरी स्क्रिप्ट पलटने में लग जाते हैं, बदलने में लग जाते हैं। नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं सुख आए तो अच्छी तरह उसको भोगो, दुख आए तो डटकर मुकाबला करो, क्योंकि अंत में इनाम तो उसी को मिलेगा जिसने एक्टिंग अच्छी की होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। मानव जीवन को एक एक्टिंग की तरह जियो। हाँ, जैसे एक कलाकार वो कितना अच्छा, जो भी उसको स्क्रिप्ट मिलती है, जो उसके डायलॉग्स होते हैं, कितनी अच्छी तरह वो परफॉर्म करता है, बोलता है। तो तुम भी वही करने आए हो। या अगर तुमको चरित्र गंभीर मिला है तो उसको निभाओ। जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझो क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए यही कैरेक्टर चुना हो, तुमको यही पार्ट प्ले करना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल कभी कभी मैं दे देता हूं। जैसे आपने देखा होगा हारमोनियम बजता है, कीबोर्ड बजता है, तो उसमें वाइट कीज भी होती हैं और ब्लैक भी होती हैं, कुछ सफ़ेद भी होती हैं, कुछ काली भी होती हैं। हाँ? अब यदि कोई कहे कि मैं सारी काली निकाल दूंगा, खाली सफ़ेद रहे, तो बजेगा तो सही, पर संगीत पूरा नहीं होगा, संगीत अधूरा रह जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि सफ़ेद जो वाइट जो कीज हैं वो सुख हैं, और जो काली हैं
वही दुख है। पर कोई कह दे कि भाई मैं तो दुख दुख हटा दूंगा, केवल सुख सुख, तो तुम जी तो लोगे पर जीवन पूरा नहीं होगा। बोले जब सुख और दुख दोनों से मुकाबला करोगे, जीवन का संगीत तभी पूर्ण हो पाएगा। ये भागवत की शिक्षा, ये भागवत का संदेश है।